नमस्कार, जय भीम. दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज महत्त्वाच्या बातम्या, परवा जे डिबेट झाल्या त्याच्यातल्या अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे महुआ मेहता ही फार मोठी पार्लिमेंट मागच्या संपूर्ण याच्यामध्ये तिने पार्लिमेंट गाजवली आणि तिने आज पहिल्यांदा ज्युडिशियरीवरती बोलणारी ती एक पहिली महिला होती की ज्युडिशियरीमधलं जे करप्शन आहे, इवन विरोधी पक्षांचे जे काही लोक आहेत त्या लोकांच्या फाईलही हात लावायला जजेस घाबरतात आणि ते सातत्यानं पक्षाला सरकारच्या बाजूने जास्तीत जास्त निर्णय कसे देता येईल किंवा त्यांना जे चांगलं वाटेल तेच करतील अशा पद्धतीची त्यांची भाषा होती. अनेक लोक ज्युडिशियरीवरती घाबरतात आणि कंटेम्प्टच्या भीतीने घाबरतात. परंतु तुम्हा सर्व लोकांना माहिती असलं पाहिजे की पार्लिमेंटमध्ये कोणालाही काही बोललात तरी कंटेम्प्ट होत नाही. याच्यासाठी कंटेम्प्ट होत नाही कारण पार्लिमेंट इज अल्टिमेटली सुप्रीम, इवन सुप्रीम दॅन सुप्रीम कोर्ट. तर त्याच्यामुळं तिने बिनधडक सांगितलं की अनेक लोकांना अशी जी अवस्था आहे ती अत्यंत निंदनीय म्हणजे चिंताजनक आहे आणि जर चिंताजनक असतील त्याच्यावरती आता चंद्रचूड हे काय हे करतील किंवा त्यांच्यावरती काय प्रतिक्रिया होतील हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मध्येच एक वेस्ट बेंगालमध्ये चंद्रचूड यांच्या एका सेमिनारमध्ये ते बोलत होते की जजेस काही देव नाहीत आणि तेही एक साधे माणसं आहेत. त्याच्यामुळे ती भाषा त्यांनी वापरलेली आहे. अनेक इवन युरोपियन देशातही तिथे माय लॉर्ड वगैरे म्हणण्याची हे नाही आहे, सर वगैरे म्हणतात. तर अशा अनेक गोष्टी आहेत. आपल्याकडे जजेसला जो माय लॉर्डचा जो होता तो ब्रिटिशांच्या काळामधला तो शब्द होता, परंतु अनेक देशात आता वापरत नाही. त्याच्यावरती महुआ मेहता हिचा हा जो छोटासा व्हिडिओ होता जर थोडासा लांब जरी असला तरी अत्यंत महत्त्वाचा आहे की ती धाडसी पद्धतीने तो व्हिडिओ तिने तिथलं जे बोलणं होतं तिथं पार्लिमेंटमध्ये बघूया आपण तिचा हा व्हिडिओ प्लीज. बंगाल की शेरनी कही जाने वाली महुआ मोइत्रा एक बार फिर से पार्लियामेंट पहुंची हैं. ये उन नेताओं की सूची में शुमार हैं जो बिना डरे हुए भरे संसद में किसी को भी सुना सकती हैं, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर. अब आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं रेखा शर्मा की बात करूंगा जिनके बारे में उन्होंने टिप्पणी जो पार्लियामेंट में की है जिसे अभद्र बताया जा रहा है, तो जी नहीं, मैं इस वक्त जुडिशरी पर बात करने वाला हूं. महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा पर जो भी कहा है, महुआ मोइत्रा के पास उसके फैक्ट्स हैं और उन्होंने बाकायदा उस फैक्ट्स को पब्लिकली अपलोड भी कर दिया है कि रेखा शर्मा का इतिहास क्या रहा है. उस पर हम फिर कभी रिपोर्ट बनाएंगे. लेकिन आज बात जुडिशरी की कि जुडिशरी में जजों पर जो उन्होंने गंभीर टिप्पणी की है, पूरा पार्लियामेंट भौचक्का होकर सुन रहा था क्योंकि ये गट्स इस वक्त यह कहने की कि सरकार को नाराज कर देने के डर से जज डरपोक बने बैठे हैं, यह कहने की क्षमता सिर्फ महुआ मोइत्रा में ही इस वक्त आपको दिखाई पड़ सकती है. It has come to such a state that opposition leaders framed in politically motivated cases are denied in bail and denied justice simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. और महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में गजब बोला है. जी हां, उसी पार्लियामेंट में जहां पर पद की लालच में बंगाल हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया और इस वक्त पार्लियामेंट में है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय. वो भी जब सुन रहे होंगे तो उनके कानों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ होगा. खैर, क्या कहा महुआ मोइत्रा ने, डंके की चोट पर कहा जो भी कहा कि सीधे सीधे जज पद की लालच में लास्ट मिनट तक ट्राई करते हैं कि प्रमोशन मिल जाए, ओहदा मिल जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद सत्ताधीशों के चरण वंदना में फिर आगे 3-4 सालों का करियर भी सेट हो जाए. क्या कहा है उन्होंने, जरा आप यहां सीधे सीधे सुन लीजिए क्योंकि यह पार्लियामेंट का क्लिप है, 1-1.25 मिनट का क्लिप है, इसे आप देखिए. फिर उसके बाद हम आएंगे इनके पूरी बातों पर, क्या कहा एग्जैक्टली और कहां कहां निशाना है. सुनिए. I will also touch upon another pillar in our democracy, the judiciary. 2 days ago, the Honorable Chief Justice of India, while on a visit to Calcutta, remarked that judges were not deities. They are here to dispense justice with compassion. Just as one can't be partly pregnant, you are either are or you're not. Justice and democracy too must be absolute. They cannot partly be in effect. The retirement age for High Court justices
is 62 and the retirement age for Supreme Court judges is 65. Now, this has unfortunately contributed to High Court judges kowtowing to the Supreme Court Collegium and to the government for a last-minute elevation to be able to serve for 3 more years and then qualify for further sinecures such as the head of the Lokpal, the head of the National Human Rights Commission, chairman of various tribunals. It has come to such a state that opposition leaders framed in politically motivated cases are denied and bail and denied justice simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. Today I say, the poorest people in India who have perhaps the most to lose from offending the government in power, they have shown spine and risen to the occasion. Your lords and ladyships, heed thy inner voice, have a spine, rise to the occasion. तो सुन लिया आपने, महुआ मोइत्रा ने जिस तेवर में पार्लियामेंट में उन जजों की क्लास लगाई है जिनके खिलाफ हाल ही में 150 वकीलों ने मोर्चा खोल दिया, उन जजों की क्लास लगाई है जो जानबूझकर केस को लटकाने की कोशिश करते हैं और पदों की लालसा में किसी भी हद तक चले जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने खुलकर कहा कि विपक्ष के नेताओं पर फैसला देने से ये घबराते हैं। अब सोचिए इन जजों पर कितने गंभीर आरोप हैं। न्यायपालिका न्याय का मंदिर अगर है तो वहां बैठे जज खुद को देवता सच में मानने लगे। यही महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीजेआई साहब ने कहा कि जो जज हैं वो देवता नहीं है, उन्हें करुणा भाव से जनता की सेवा करनी होगी, न्याय करना होगा। महुआ मोइत्रा ने यहां तक कहा कि कोई आंशिक रूप से गर्भवती नहीं होते हैं, जो भी होती हैं वो पूर्ण गर्भवती होती है। अब ऐसे में ठीक उसी तरीके से कोई भी न्याय आंशिक नहीं हो सकता, वो पूर्ण न्याय होना चाहिए, एब्सोल्यूट जस्टिस होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस वक्त ऐसा हो नहीं रहा है। Just as one can't be partly pregnant, you are either are or you're not. Justice and democracy too must be absolute. They cannot partly be in effect. महुआ मोइत्रा ने अपने ही क्लिप को शेयर करते हुए ट्वीट किया और बार एंड बेंच को टैग किया, क्योंकि बार एंड बेंच ने ही इस मामले में सबसे पहले रिपोर्ट प्रकाशित की कि पार्लियामेंट में महुआ मोइत्रा ने जो दहाड़ लगाई है उसमें जुडिशरी को भी बहुत टॉप अपने डिस्कशन में रखा। पीएमएलए कोर्ट जजेस सन मे बी ऑन डीडीए पैनल एंड गेट फैट फीस। एक्टिंग चीफ जस्टिस desperately wants to be chief even for one day to qualify for post retirement sinecure. All too scared to give justice to opposition leaders. Judiciary, please heed thy inner voice. अब अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। इन्होंने सीधे कहा है पीएमएलए कोर्ट में जो जज है उसका बेटा डीडीए पैनल में हो सकता है, मोटी फीस पा सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन के लिए भी मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं। सभी विपक्षी नेताओं को न्याय देने से बहुत डरते हैं। न्यायपालिका कृपया अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दें। और उन्होंने बंगाल में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के दिए गए भाषण के एक हिस्से का जिक्र भी करती हैं कि इस देश में न्याय के मंदिर में बैठे जज कोई देवता नहीं है और न्याय के मंदिर को आप कोर्ट ही कहें, न्याय का मंदिर ना कहें, क्योंकि जज इस वक्त क्या कर रहे हैं या किसी से छिपा नहीं है। बार एंड बेंच ने इस मामले में रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। हेडलाइन में कहा गया है कि सरकार को नाराज करने के डर से जज विपक्षी नेताओं को राहत देने से डरते हैं। लोकसभा में महुआ मोइत्रा। अभी कई लोग इसी खबर पर उलझे होंगे कि रेखा शर्मा पर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। हम रिपोर्ट देंगे कि रेखा शर्मा का इतिहास क्या है और क्यों महुआ मोइत्रा ने सीधे सीधे उन्हें भाजपाई एजेंट करार दिया है, लेकिन थोड़े कठोर शब्दों में। उसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं। खैर, यहां इस रिपोर्ट में देखिए साफ कहा गया है कि एआईटीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया और न्यायाधीशों के बीच न्यायिक अखंडता का आह्वान किया। दरअसल महुआ मोइत्रा ने इन बातों की ओर जिक्र किया कि इस देश के जो सबसे गरीब लोग हैं वो उनके साहस को सलाम करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, इन सब के बावजूद ये सब उठ खड़े हुए और इस तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि आज मैं उन तमाम गरीब लोगों से, भारत के गरीब लोगों से कहना चाहती हूं जो सबसे ज्यादा सत्ताधीशों के सताए हुए हैं,
वो हर मौके पर उठ खड़े हुए हैं जब भी उन्हें लगा है कि उन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और उन्होंने साहस दिखाया है और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। तो हम चाहते हैं कि जो ये हमारे योर लॉर्ड्स एंड लेडीशिप हैं वो भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और ओकेजन्स पर, ऐसे मौके पर खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने जुडिशरी की जमकर आलोचना की है। I say the poorest people in India who have perhaps the most to lose from offending the government in power, they have shown spine and risen to the occasion. Your lords and ladyships, heed thy inner voice, have a spine, rise to the occasion. इसके बाद महुआ मोइत्रा ने बात की कि न्यायाधीश कैसे विपक्ष के नेताओं पर फैसला करने से घबराते हैं, डरते हैं। सरकार कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं उम्मीद जो भविष्य में है पद पाने की उसमें कोई बाधा ना आ जाए, इस वजह से जजों को बहुत डर लगता है। बारिन बेंच ने लिखा है, उन्होंने विपक्षी नेताओं को जमानत और न्याय देने से इनकार करने के लिए न्यायपालिका की आलोचना की और आरोप लगाया कि न्यायाधीश सरकार को नाराज करने से डरते हैं। यह स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में फंसाए गए विपक्षी नेताओं को जमानत और न्याय से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि न्यायाधीश सरकार को नाराज करने के डर से उनके मामले को छूने से भी डरते हैं। इस वजह से जजों को इन्होंने नसीहत दी है कि आप भी देश के उन गरीब जनता की तरह बनिए जो मौके मौके पर इन अहंकारी तानाशाही सत्ताधीशों के खिलाफ आवाज बुलंद कर उन्हें सही जगह दिखा देते हैं। तो जज भी ऐसा कर सकते हैं। महुआ मोइत्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने जजों पर उनके रिटायरमेंट को लेकर, एज को लेकर भी एक गंभीर सवाल खड़ा किया। करीब 28 मिनट के अपने भाषण के दौरान महुआ मोइत्रा ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु के बारे में भी चिंता जताई, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अंतिम समय में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने झुकना पड़ता है, ताकि वे लंबे समय तक सेवा कर सकें और अन्य पदों पर रहने के योग्य हो सके। महुआ मोइत्रा जब बोलती हैं तो बेबाक बोलती हैं। वो ना तो निशिकांत दुबे से घबराती हैं, ना तो नरेंद्र मोदी से घबराती हैं। तभी तो भरे सदन में उन्होंने कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहाँ चल दिए, मैंने बोलना तो शुरू ही किया है, मेरी बात भी तो सुनते जाइए। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मैं अब तो दूसरी बार आ गई, अब तो सुन लीजिए मेरी बातों को। लेकिन मोदी जी सरपट निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि डरिए मत। ये महुआ मोइत्रा ने मोदी जी को मुंह पर सुना दिया था। Pradhan, Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुनते जाइए सर। Never mind, my bad luck। और अभी महुआ मोइत्रा फिर कहती हैं कि अब दुर्भाग्य से इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अंतिम समय पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार के सामने झुकने में योगदान दिया है, ताकि वे 3 और वर्षों तक सेवा कर सकें और फिर लोकपाल के प्रमुख, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष जैसे अन्य पदों के लिए योग्य हो जाएं। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने इन जजों के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे साफ पता चल रहा है कि न्यायपालिका में इस वक्त चीजें ठीक तो बिल्कुल नहीं। नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं एक छोटासा आज आम्ही एक हे देऊ, क्लिप दाखवू की तुम्हाला माहिती आहे की सिद्धार्थ गौतम बुद्ध घरोघरी आपले भिक्षापात्र घेऊन आपल्या समूहासोबत जात होते। अनेक लोकांनी त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने ताशेरे दिले की तुम्ही एवढे धष्टपुष्ट असताना काही कामं करत नाही। अनेक लोकांनी त्यांना अपमान केला। अपमान करत 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 पुढे जातात आणि ते त्यांना साधे साधे प्रश्न करत असतात आणि त्या प्रश्नातनं ज्या पद्धतीने लोकांचं प्रबोधन होते आणि शेवटी ते सरेंडर होतात, अशा पद्धतीचा हा एक सुंदरसा व्हिडिओ अनेक लोकांना तुम्हाला आवडेल। बघूया हा बुद्धा या सिरियलमधनं प्लीज। बाहरी दुनिया, जो आदमी लोगों की बसी बसाई गृहस्थियों को उजाड़ रहा है, लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं। मेरे पति को भिक्षु बना दिया,
तुम पाखंडी हो। तुम्हारे भिक्षु चमत्कार दिखा के युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें भिक्षु बनाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए। तुम करुणा का पाठ सिखाते हो ना सबको, लेकिन तुम्हें करुणा है। मित्र, यदि तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो उसे ग्रहण करने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास जाएगा? मेरे पास। उसी प्रकार जो तुमने मुझसे कहा, उस उपहार को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वो स्वयं ही तुम्हारे पास चला गया। अब शब्द भी बुरे कृत्य हैं, उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं, पर उनकी प्रतिध्वनि अवश्य है, जो टकराव स्वयं आपके हृदय में जाती है। जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौटकर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आप महान हैं। आप शब्द का उत्तर आशीर्वाद। आप सच में महान। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। मैं जाग गया हूं, तुम भी जाग जाओ। रोजप्रमाणे दैनिक बहुजन सौरभचा पेपरचा आज आढावा घेऊ। आज तिथे सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे टायटल होतं, ऑगस्ट महिन्यात केंद्रातले मोदी सरकार कोसळणार, लालू प्रसाद यादव यांचं बोलणं। आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की ऑगस्टपर्यंत या सरकारला आहे। ज्या पद्धतीने राहुल गांधींनी मोदी सरकारवरती हल्ला केला आणि त्याच्यावरती त्यांनी प्रत्युत्तर न देता कसं फिरवलं आणि ज्या पद्धतीने सर्वच लोक नाराज झाले की एवढा मोठा प्राईम मिनिस्टर असताना, आणि ज्या पद्धतीच्या पर्सनल लेवलवरती राहुल गांधीवरती बालबुद्धी वगैरे अशा पद्धतीच्या शब्द जे वापरले ते अत्यंत दुःखदायी होते। एका पार्लिमेंटमध्ये असताना वैचारिक लेवलवरती ज्या गोष्टी त्यांनी मांडल्या त्या सोडून दिल्या आणि त्यांनी काय त्यांच्या पर्सनल अटॅकवरती आलेत, हे अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे। आज मंत्रालयातून नोकरी घोटाळा, अनेक लोकांना मंत्रालयातला घोटाळा नाही परंतु तिथले असे काहीतरी बोगस पेपर आणून लोकांकडनं पैसे घेणे आणि त्यांना सांगणे की बाबा आम्ही तुम्हाला नोकऱ्या लावतो, खोटे पत्र त्यांना देणं, मेडिकल एक्झामिनेशनसाठी बोलवणं वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी पाहायला मिळाल्या। त्याच्यावरती अगेन्स्टमध्ये FIR टाकलेले आहेत। हिंदू धर्म ते मणिपूर, विरोधकांच्या प्रश्नांना प्रधानमंत्री मोदीचे उत्तर क्वेश्चन मार्क, की उत्तरच नव्हते, ते उत्तर नव्हते। त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं की प्रश्न काय होतं, उत्तर काय देत आहे। नीट PG 2024 परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर, 11 ऑगस्ट रोजी 2 शिफ्टमध्ये घेतली जाणार आहेत। आज त्यांचा हे दिलेलं आहे। सर्व स्टेटला असं वाटत होतं की बहुधा आता केंद्र सरकार आपल्या हातून सोडून सर्व स्टेटमध्ये ती जबाबदारी देईल, परंतु असं मात्र झालेलं नाही आणि त्यांनी तारीख हे केलेली आहे। त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गोंधळ सातत्यानं होत आहेत आणि पुणे कंटिन्यू राहील की काय अशा पद्धतीची भीती आहे। भोले बाबांकडे कोट्यावधीचा आश्रम, एक अपराधी माणूस जो जेलमध्ये होता सुटला आणि त्याच्यानंतर लोकांमध्ये त्यांनी अशी गँग तयार केली आणि लोकांना सांगितलं की हा बाबा फार मोठा आहे, याला हात लावला आणि त्यांनी त्यांच्या स्पर्शामुळे किंवा त्यांच्या मातीमुळे त्यांनी जिथे पाय ठेवला ते डोक्याला लावा तर तुमचे आधार जातील, हे होईल ते होईल, अशा पद्धतीचे अनेक त्यांनी मोठा थाटला। त्यांना इल्लिगल जागेवरती आहे परंतु त्या सरकारने UP गव्हर्नमेंटने काही केलेलं नाही, अशा पद्धतीची ती बातमी आहे। अत्यंत तुम्हाला काल 121 लोकांचे मृत्यू झाले आणि तिथे राहुल गांधी जाऊन आले, त्यांच्यासमोर अनेक बाबी
पुन्हा पुढे आलेले आहेत. ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आज आम्ही टाकलेली आहे. राहुल गांधीच्या कष्टकरी मजुरांशी संवाद, दिल्लीतली बातमी आहे. राहुल गांधी सातत्यानं मात्र लोकसंवादात लोकांच्या प्रश्नांवरती त्यांच्यासोबत जाऊन चर्चा करतात, बोलतात आणि त्यांना सांत्वन देत असतात, अशा पद्धतीची बातमी आहे. लढाऊ MiG-21 ताफ्यातून काढणार, भारतीय हवाई दलाचा मोठा निर्णय. अनेक ठिकाणी MiG-21चे खूप सारे अपघात झाले, अनेक लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. अशा ठिकाणी ते अनकंट्रोलेबल होत आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी ते विड्रॉ करते आहेत. विधानसभेची उमेदवारी गृहीत धरून नरसख्या आडम ह्यांचे होट मी आणि नोट भी अभियान सुरू झालेली आहे. सोलापूरची बातमी आहे. लोक आतापासून विधानसभेच्या तयारीला लागलेले आहेत. अनेक सर्वच गट लागलेले आहेत. ही महत्त्वाची बातमी आम्ही समजतो आहे. आज पान 4वरती बघूया. सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांची याचिका नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. त्यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, परंतु जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांना कोणीही थांबवू शकत नाही. परंतु हायकोर्टाने मात्र त्याच्यावरती स्टे दिलेला आहे. अशा पद्धतीची ती बातमी महत्त्वाची आहे. परीक्षेनंतर कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता. मराठा आरक्षणानंतरही अर्ज EWS वर्गावरच, कारण ज्या पद्धतीने परीक्षा देतीलही परंतु तो पेज मात्र मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं किंवा नाही, कारण इकडे अनेक ठिकाणी हायकोर्टाने त्याच्यावरती हे केलेलं आहे, रिजेक्ट केलेलं आहे त्यांचं. प्राचार्य HP गुडदे यांचा सेवानिवृत्त सत्कार, हिंगणघाटची बातमी. दी स्कूल फॉर नोबल थॉट्स अंतर्गत जुलैला व्याख्यान. एम्सला वारंवार जाहिराती देऊनही तज्ज्ञ डॉक्टर मिळत नाही, अशी बातमी आहे. गटप्रवर्तक यांना कायदा कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, कॉम्रेड राजेंद्र साठे, नागपूरची बातमी. मेयो रुग्णालयात खाली बेड टाकून रुग्णावर उपचार, नागपूरची बातमी. कौशल्याचा बोध, मूल्यात्मक विचारधनाचा खजिना, प्रभाकर तांडेकर प्रदत्त यांची बातमी, नागपूरची आहे. महाकालीची नगरी ते गुन्हेगारीचे शहरला बदलते चंद्रपूरची ओळख. तुम्हाला माहिती आहे की चंद्रपूरमध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण 2014च्या नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. अनेक गुन्हेगार लोकांना तिथल्या पॉलिटिकली लोकांनी शेल्टर दिलेलं आहे. डॉक्टर दिवस, CA दिवस व कृषी दिवसानिमित्त सेवेचा सत्कार व वृक्षारोपणाचा मोठा कार्यक्रम नागपूर इथे झालेला आहे, हिंगणघाट इथे झालेला आहे. अवधेश तिवारी यांना लॅपटॉप देऊन सत्कार, हिंगणा इथली बातमी आहे. शालेय याच्यात ज्या लोकांनी चांगले पर्सेंटेज मिळवले त्यांचा सत्कार होत आहे. गरजू विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप, नागपुरात अनेक ठिकाणी असे कार्यक्रम सुरू आहेत, अनेक पक्षांकडनं होत आहेत. कारण काही ना काहीतरी तिथे कार्यक्रम घेतल्याशिवाय लोकांना अट्रॅक्शन होत नाही, त्याच्यामुळं असे कार्यक्रम संपूर्ण नागपूरभर, महाराष्ट्रभर, भारतभर सुरू असतात. लोकशाही म्हणजे लोकांना चुना लावणे असते काय, अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारणं आजचा अग्रलेख आमचा आहे. त्यावरती आजचा आमचं टायटल आहे, सत्य ही एक निश्चित व्यवस्था आहे. सत्य हे निश्चित व्यवस्था आहे, किती तुम्ही काही बोला परंतु ते खरं आहे. लोकशाही म्हणजे याच्यावरती आजचा जो अग्रलेख अत्यंत वाचनीय आहे, मोठा आहे, परंतु आज वाचायला आवडेल तुम्हाला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा याच्यावरती लेख डॉक्टर सुनील भगत यांचा अभ्यासपूर्वक हा लेख आहे. अंधश्रद्धेमुळे माणसाचं किती नुकसान होत असते आणि ते माणूस कसा तो वीक होत असतो, मानसिकदृष्ट्या किती वीक असतो, त्याच्यावरती एक हा लेख आहे. शोषित पीडितांचा मरणांतिक संघर्ष, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आज जो दीक्षाभूमीवरती जी घटना झाली त्या घटनेवरती आधारित आहे. परंतु मला असं वाटते की त्याची अजूनही सखोल चौकशी झाली पाहिजे, कारण त्याच्यामध्ये अजूनही अनेक लोकांनी माझ्या बोलण्यावरती त्यांचा विश्वास आहे. ते म्हणतात की हा मोठा एक प्लॅन होता आणि तो प्लॅन उघडकीस आला पाहिजे. याच्यावरती हंसराज कांबळे यांचा अनेक याचा आढावा घेत अनेक रेफरन्सेस देऊन चांगला एक लेख आहे. अपंगत्वाला नाकारणारा मसीहा छंद सम्राट दिलीप गोविंदराव डहाके, अनेक मतिमंद अपंग जे विद्यार्थी आहे त्यांच्यावरती हा सुंदरसा लेख. ज्ञानेश्वर दुर्गादास रक्षक यांचा आज पान 4वरती बघूया. नवीन फौजदारी कायद्याची लोकशाहीवादी समीक्षा होणं गरजेचं आहे. अनिल वैद्य यांचा हा लेख अत्यंत मौलाचा आहे.
सगुणाबाई क्षीरसागर ज्या महात्मा फुले यांच्या आई होत्या आणि ज्या पद्धतीने त्यांचं सर्व पालनपोषण केलं याच्यावरती एक चांगलासा लेख राजाराम सूर्यवंशी यांचा वाचनीय आहे. परमपावन दलाई लामा आज त्यांचा 6 जुलै 2035चा जन्मदिवस असल्यामुळे आज एक चांगला लेख अशोक बोंदाडे यांचा आहे, वाचनीय आहे. आज संपूर्ण त्यांच्या चरित्रावरती त्यांचं जे काही झालेलं आहे आणि दलाई लामाला ज्या पद्धतीने लोकांनी एक्सेप्टन्स दिलेलं आहे त्याच्यावरती आधारित हा लेख अशा रीतीने आम्ही दैनिक बहुजन सौरभचे 4 पानाचा आढावा घेतलेला आहे. निश्चितच मी रोजप्रमाणे आजही तुम्हाला निवेदन करेल की जास्तीत जास्त लोकांना सबस्क्राईब करा, फॉरवर्ड करा आणि वाचा, लोकांना सांगा. फ्री पेपर असतो त्याच्यामुळे वाचा जेणेकरून शॉर्टकटमध्ये अनेक आमचे व्हिडिओज तुम्हाला मोफत मिळतील. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. भेटूया आपण उद्या. तोपर्यंत जय भीम.